हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी ये विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर मुस्लिम संगठन हाईकोर्ट के आदेशों को मानने से इनकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज होकर मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने गुरुवार को कर्नाटक बंद बुलाया है। आज के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य के व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है, जिसका असर कर्नाटक के सड़कों पर भी देखने को मिला, जहां कई बड़े बाजारों की दुकानें बंद दिखी और सड़कें भी वीरान रही। वहीं बीते दिनों कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें हिजाब को लेकर आए फैसले के बाद सरकारी स्कूल में जारी परीक्षा का कुछ मुस्लिम छात्राओं ने बायकॉट कर दिया। दरअसल बीते मंगलवार को मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। बस इसी फैसले के बाद लोगों के साथ कई नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले ही अदालत के फैसले पर असहमति जता चुके हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि पुलिस थानों में दशहरे पर शस्त्रों की पूजा क्यों होती है। कोर्ट के कई जज भी माथे पर तिलक लगाकर क्यों आते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिवाली पर पूजा क्यों होती है। आखिर हिजाब पहनने से क्या नुकसान हो रहा है। ओवैसी के साथ महबूबा मुफ्ती भी अदालत के फैसले पर असहमति जता चुकी है। लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनके इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहां की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। वहीं इस बीच मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई महिला आयोग की तरफ से कोई, और महिला आयोग पर कार्यवाही कर रहा था। जब दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला साड़ी पहन के उसको एंट्री नहीं दी जाती है तो पूरा महिला आयोग एक्शन में आ गया और बोला कि ये भारतीय संस्कृति का पहनावा है। बेशक वो जब किसी को साड़ी पहनने से रोका जाए करे महिला आयोग कार्रवाई, हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। लेकिन जब हिजाबी महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी तो महिला आयोग कहाँ चला गया था? महिला आयोग ने उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की? और स्त्री अधिकारों में बात करने वाले लोगों को भी मैंने रवैया देखा। कई लोग थे जो हिजाब के समर्थन में बिना किसी किंतु परंतु के बात कर रहे थे, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा कि कंडीशनिंग पे पक्षपाती विमर्श खड़ा करके समाज में ऐसा विमर्श किया उन्होंने पक्षपाती। दूसरी ओर कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि वो होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सी वोटर ने एक सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की भी कोशिश की। सी वोटर के सर्वे में हिजाब विवाद को लेकर जनता से सीधे सवाल पूछे गए। पहला सवाल, क्या आप कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? जिसके जवाब में 67% जनता ने हाँ कहा और करीब 29% जनता ने फैसले पर असहमति जताई। दूसरा सवाल, क्या हिजाब पर जारी विवाद सच में कोई मुद्दा है भी या सिर्फ राजनीति के तहत किया जा रहा है? इसके जवाब में करीब 59% लोगों ने इसकी राजनीति के तहत जानबूझकर बनाया गया मुद्दा बताया। तीसरा सवाल और सबसे अहम, क्या मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए? इसके जवाब में 68% लोगों ने कहा कि हाँ, छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल या कॉलेज जाना चाहिए। अंतिम सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूछा गया कि क्या देश में इन विवादों का हल यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है? तो 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि सिविल कोड से ही देश में धार्मिक विवादों पर शांति बनाई जा सकती है। गौरतलब है कि जनवरी से शुरू हुआ ये विवाद कोर्ट के फैसले के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से ही आखिरी उम्मीद जताई जाती है कि सर्वोच्च अदालत के कोई फैसले के बाद ही शायद इस विवाद का हल निकल सके। IANS रिपोर्ट।